साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं, सही दिशा में आपको मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं और आपको जो भी समस्याएं होती हैं टीचिंग एग्जाम को लेकर उन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का कार्य भी करते हैं। साथियों, इधर काफी दिनों से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के संबंध में कोई बातचीत नहीं की जा रही थी। आज इस वीडियो में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हमें प्राप्त हुई है, उसके विषय में आपसे चर्चा करेंगे। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्य पद्धति इधर काफी सालों से ठीक नहीं रही है। विशेषकर परीक्षाओं को लेकर बार बार परीक्षा तिथियां आयोग के द्वारा घोषित की गई और अपने समय पर आयोग परीक्षा कराने में असफल रहा। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 51 की जो परीक्षाएं संपन्न हुई थी उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे और परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। अब पुनः प्रतियोगी छात्रों के मन में तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आयोग ने इस बार जो परीक्षा तिथियां घोषित की है उस नियत समय पर परीक्षाएं हो जाएंगी। आज इस वीडियो में हम आपके इन्हीं प्रश्नों का शंकाओं का समाधान करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के विषय में आपसे बातचीत करें। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हुई है आपको अवगत करा दूं। आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अपने नियत समय पर कराने की तैयारी शुरू कर दिया है। आयोग की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं 18 और 19 अप्रैल को कराने की तैयारी तेज कर दी गई है। सेंटर इत्यादि का निर्धारण का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है और आपको बता दें 5 मंडलों में आपकी परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, लखनऊ और आगरा। जी हाँ, इन्हीं 5 मंडलों में आपके परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। यहाँ पर यह स्पष्ट कर दें, अभी जो सूचना प्राप्त हुई है प्रयागराज में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी। साथियों, परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शिता को लेकर प्रतियोगी छात्रों के द्वारा जो प्रश्न उठाए गए हैं आयोग के समक्ष, इस बार आयोग पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है। जी हाँ, आपको बता दें हर बार एक ही एजेंसी के द्वारा सारा कार्य संपादित होता था। इस बार 4 अलग अलग एजेंसियों को परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी दी गई है। तो एजेंसियों के स्तर पर जो कुछ गड़बड़ होने की आशंकाएं रहती थी, आप समझ लीजिए 4 अलग अलग एजेंसियों को जिम्मेदारी देने के पश्चात एजेंसियों के स्तर पर पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाएगी। साथियों, आप लोग जानते हैं विज्ञापन 51 जब निरस्त हुआ तो बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों का यह भी आरोप था कि कुछ प्रोफेसर विशेष के स्टूडेंट का ही चयन प्रीलिम्स में हुआ है। इस बार उसका भी निराकरण आयोग के द्वारा पूरी तरह से कर दिया गया है। इस बार पेपर सेट करने की जिम्मेदारी प्रोफेसरों को नहीं दी गई, बल्कि आपको बता दें इस बार जो पेपर बनाए जा रहे हैं वो डेटाबेस पेपर बनाए जा रहे हैं। एआई इत्यादि तकनीकी का इस्तेमाल करके इस बार पेपर बनाए जा रहे हैं और बाद में उसका मॉडरेशन का काम कराया जाएगा। तो प्रतियोगी छात्रों के मन में जो संशय रहता था कि प्रोफेसरों के द्वारा पेपर सेट कराए जाने पर उनके छात्रों को लाभ मिलने की गुंजाइश बनी रहती थी, इस बार डेटाबेस पेपर तैयार किया गया है जिसमें प्रोफेसरों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। डेटाबेस पेपर तैयार हो जाने के पश्चात मॉडरेशन के टाइम में प्रोफेसरों का सहयोग लिया जाएगा। लेकिन इससे किसी प्रतियोगी छात्र के मन में अगर ये संशय है कि प्रोफेसरों के द्वारा पेपर सेट कराए जाने पर उनके छात्रों को उसका लाभ मिलेगा, तो आपको बता दें इस बार डेटाबेस पेपर तैयार कराया जा रहा है जिसमें पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होगी। साथ ही साथ सेंटर इत्यादि के निर्माण में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है जिससे पेपर संपन्न होने के पश्चात प्रतियोगी छात्रों के मन में यह विश्वास स्वतः पैदा हो कि इस बार की परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हुई है। साथ ही यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा के संबंध में आपको बता दें आयोग इन परीक्षाओं को भी अपने निर्धारित समय पर आयोजित कराएगा। फिलहाल अभी आयोग का ध्यान यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 51 की परीक्षा संपन्न कराने में है, लेकिन यूपी पीजीटी की परीक्षा जो 9 और 10 मई को निर्धारित है, यूपी टीजीटी की परीक्षा जो 3 और 4 जून को निर्धारित है, ये परीक्षाएं अपने पूर्व निर्धारित समय पर ही आयोग के द्वारा
आयोजित करा ली जाएंगी। आप लोग तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें। आप लोगों के पास बहुत समय नहीं है, बहुत अवसर नहीं है, और आप ये मानकर पढ़ाई करें कि ये सारी परीक्षाएं अब आपके समक्ष अंतिम विकल्प के रूप में रहेंगी, क्योंकि EMRS की, KVS NVS की, LT की परीक्षाएं आप दे चुके हैं। TGT PGT और हायर की परीक्षा बाकी है। मन लगाकर पढ़ाई करें जिससे TGT PGT और हायर में आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। आपको एक ही नौकरी करनी है। अगर किसी परीक्षा में आप असफल हो गए हैं तो उसको लेकर उदास और हताश नहीं होना है। लगातार पढ़ाई करते रहना है जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाए। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को अपना प्यार दें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी ऊर्जा के साथ आपके समक्ष सही और प्रामाणिक बातचीत करते रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आकर आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।